नमस्कार, ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। तो मेष राशि वालों के लिए 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक का समय कैसा व्यतीत होएगा, इसमें बीच में होली भी आएगी, तो साप्ताहिक राशिफल की विस्तार में चर्चा करेंगे। तो एरीज के लिए ये सप्ताह अगर देखते हैं चंद्रमा के हिसाब से, तो इनके सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि में रहेगा चंद्रमा। तो सबसे पहले तो चंद्रमा रहेगा इनके संतान भाव, प्रेम भाव के अंदर, उसके बाद रोग ऋण शत्रु के में, और फिर उनके दाम्पत्य जीवन वाले भाव में रहेगा। तो इस सप्ताह इनको आनंद की अनुभूति अवश्य ही होगी। ये इस सप्ताह की खास बात है। इस सप्ताह में इनकी यात्रा भी होगी और यात्रा इनकी अच्छी रहेगी। साथ ही इनको एक चीज़ है, क्योंकि संतान भाव का चंद्रमा है, प्रेम भाव का चंद्रमा है, तो या तो प्रेमी की तरफ से कोई शुभ समाचार आएगा अगर आप अनमेरिड हैं तो, और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। संतान कुछ इस टाइप से कुछ ऐसा करेगी, अगर छोटी है तो कुछ ऐसा करेगी कि आपको उससे प्रसन्नता प्राप्त होगी और आपका मन खुश हो जाएगा, और बड़ी है तो आपको कोई खुशखबरी दे सकती है। कई तरफ से आपको ये शुभता देने वाला सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको व्यक्तिगत सफलता भी मिलेगी, तो एक तरह से व्यक्तिगत सफलता देने वाला सप्ताह है ये। इसमें आप जो भी कुछ एफर्ट करेंगे वो आपके एफर्ट फलदायी होंगे और उसका परिणाम आपको प्राप्त होएगा। अगर आप कोई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। जॉब से रिलेटेड भी आपके प्रयास सफल होंगे और इंटरव्यू से रिलेटेड भी सफलता आपको मिल जाएगी। यात्रा में आपको लाभ होएगा। यात्रा के अंदर अपने सामान का विशेष करके ध्यान रखें, और साथ ही खान पान का भी आप ध्यान रखें यात्रा के अंदर। इस सप्ताह अगर कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं तो मित्रों के माध्यम से नए कार्य होने का इसमें संकेत मिल रहा है। कोई नया व्यापार भी आप इस सप्ताह शुरू कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई में मन लगेगा और उनको पढ़ाई से उनका भटकाव नहीं होगा, और कुल मिला के वो लोग मेहनत करेंगे। तारीख के हिसाब से देखें, अगर हम तारीखों के हिसाब से देखें तो 6 और 7 को चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेगा। तो पंचम भाव का चंद्रमा अच्छा है, आप नई नई योजना बनाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। कोई नया कार्य भी आप अपना शुरू कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे के 3 दिन की, जब कन्या का चंद्रमा रहेगा 8, 9, 10 का। इस समय आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको कोई मुनाफा या लाभ प्राप्त हो, या कोई बकाया पेमेंट आपको प्राप्त हो सकता है। नया काम इस समय आप शुरू कर सकते हैं। नया कार्य शुरू करने के लिए सबसे पहले आप उस दिन का राहु काल अवश्य देख लें। उस राहु काल में आप कोई भी नया कार्य शुरू न करें। काम भी आपके इस सप्ताह बन रहे हैं, इन 3 दिनों में आपके काम भी बन रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इस समय तनाव आपका कम रहेगा। जो आपको चिंता थी वो आपको नहीं रहेगी चिंता। एक तरह से देखें तो ये महीने की सबसे अच्छे दिन है आपके 8, 9 और 10 तारीख। अच्छे दिनों में से इनकी गणना होगी। 11 और 12 तारीख की बात करें तो 11 मार्च, 12 मार्च को परिवार के साथ ही रहें और परिजनों के साथ ही आनंद की प्राप्ति करें, और परिजनों से ही आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये सप्ताह परिवार के साथ रहने का, परिवार के संग आनंद प्राप्त करने का है। शुरू में जो आपने योजनाएं बनाई वो इस समय आखिरी में फलीभूत हो जाएगी और आपको लाभ देखे जाएगी। इस सप्ताह के उपाय की बात करें तो इस सप्ताह 9 मार्च को भाई दूज का त्यौहार है, जो कायस्थ वर्गों के भाई दूज होती है उसका। तो उस समय, क्योंकि ये लेखन कार्य से जुड़ने वाला समुदाय है, तो इस समय ये लोग कलम और दवात यानी कि पेन पेंसिल या जो भी है स्याही वगैरह चलती थी पहले, उसकी पूजा करते थे। तो आप भी इस समय अगर रोजगार प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, या कोई कंपटीशन के अंदर आपको कोई एग्ज़ाम देना है, या जो स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या छोटे स्टूडेंट, कोई से भी जो व्यक्ति पढ़ाई से रिलेटेड जिसका काम है, जिसमें पेन पेंसिल का वो यूज़ करता है भविष्य बनाने के लिए, वो आज बाज़ार से पेन खरीद के लेके आए 9 मार्च को, और घर पे लाके उसके रोली वगैरह बांधे, मोली वगैरह बांधे, और रोली कुमकुम से उसकी पूजा करें, फूल चढ़ाए, और मिठाई का भोग या कोई शक्कर का भोग लगा के उस कलम से पूजा करके उस कलम से आप ओम लिखें। इस प्रकार करने से लेखन शक्ति में विकास होता है, लेखन शक्ति सुधरती है, राइटिंग सुधरती है, और लेखनी यानी कि पेन से आप जो भी विचार व्यक्त करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप व्यक्त कर पाएंगे। और
पेन के माध्यम से आपका भाग्य उदय होएगा। तो 9 मार्च का ये आप उपाय अवश्य करें। 9 मार्च को आप जो भी पेन लेके आएंगे, पेंसिल लाएंगे, जिस भी आपको पेन से लिखना है वो पेन आप अवश्य खरीद के लाएं, उसकी पूजा वगैरह करें। और ऐसा करने के बाद उस पेन को आप पूरे साल भर यूज़ करें। फिर आप चाहे तो उसमें दूसरा पेन भी खरीद के ले आएँ, परंतु ये 9 मार्च को अवश्य उपाय करें, इससे भाग्य में वृद्धि होगी। इस सप्ताह के अगर उपाय की बात करें तो इस सप्ताह आप हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते रहें। आपके लिए हनुमान चालीसा से बढ़ के कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मंगल प्रधान राशि है और मंगल प्रधान राशि वालों के लिए हनुमान चालीसा सबसे बेहद और रामबाण उपाय होता है। दूसरा एक उपाय है जो होली के दिनों में किया जाता है, वो है आप पीपल पेड़ की अवश्य पूजा करें। पीपल वृक्ष में दूध, गुड़ और पानी, इन तीनों को मिश्रित करके पीपल वृक्ष में चढ़ाएं, 7 परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ये अवश्य करें। सप्ताह में किसी दिन भी कर सकते हैं आप, शनिवार रविवार को छोड़ के। ये उपाय करने से आपके धन से संबंधित प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। साथ ही अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है या दाम्पत्य जीवन में आप प्रवेश करना चाहते हैं, शादी विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो एक बार गाय को अवश्य आप गुड़, चने की दाल और रोटी खिलाएं। और जो देसी गाय होती है उसके पीठ के ऊपर शिवलिंग के आकार का एक उभार होता है, जिसको कुबड़ भी कहते हैं, हम्प भी कहते हैं, उसके ऊपर हाथ फेरे, जिससे आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होएगा। और बृहस्पति ग्रह के मजबूत होने से विवाह की सारी बाधाएं दूर होएगी। तो इस टाइप से उपाय करें। अगर आप नज़र दोष से पीड़ित हैं तो अपने ऊपर से 7 काली मिर्च उबार करके होलिका दहन की अग्नि में उसको फेंकें। ऐसे करने से आपकी नज़र उतर जाएगी और आपके नज़र दोष से पीड़ित परेशानियां भी आपके कम हो जाएगी। तो इस तरह ये सप्ताह आनंद की तरह व्यतीत हो रहा है। इस सप्ताह में एक ही चीज़ का ध्यान रखना आपको दाम्पत्य जीवन के अंदर, कि अपनी वाणी पे बिल्कुल संयम रखें, क्योंकि आप वाणी से दूसरों को दुश्मन बना लेंगे। और दूसरा, जल्दबाजी से बिल्कुल बच के रहें। अपने रिश्ते आप संभालें, चाहे लव रिलेशन के हो चाहे दाम्पत्य जीवन के, क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वाणी से कुछ भी आप खराब मत कीजिएगा। जो भी निर्णय लें वो जल्दबाजी में न लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। और एक चीज़ और है मेष राशि वालों के लिए, कि मेष राशि वाले होली का ये उपाय तो अवश्य करें। साथ ही इस उपाय के साथ साथ वो अगर घर के अंदर भी आपके नज़र लगी हुई है, क्योंकि हम अपनी नज़र तो ऊपर अपनी चीज़ों के उबार करके कर देते हैं, पर घर की नज़र कैसे उतारें? घर की नज़र उतारने के लिए आप शाम को, इन होली के दिनों में शाम को आप कपूर और लौंग को जलाएं और पूरे घर के अंदर आप उसकी धुआं को फैलाएं। आपके बाहर अगर गाड़ी कार रखी है तो उसके ऊपर भी आप उस धुआं को फैलाएं, ताकि आपकी गाड़ी पे से और मकान पे से नज़र उतर सके। इस टाइप से उपाय करते रहें। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की आपकी वृद्धि होती रहे। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।